दोस्तों, एक लड़का एक लड़की रूम बुक करने के लिए होटल में जाते हैं। वहाँ पर जाकर रूम बुक करते हैं और रूम बुक करने के बाद उस कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद इन दोनों में थोड़ी-सी बातचीत होती है और बातचीत होने के दौरान दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के दौरान लड़की जो अपने पास छुरा लेकर आई थी, उस छुरे से उस लड़के का प्राइवेट पार्ट काट डालती है और होटल से भाग जाती है। प्राइवेट पार्ट करने के बाद वो लड़का ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जब होटल के स्टाफ उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनते हैं, भागे-भागे उस रूम में जाते हैं। वो देखते हैं कि एक लड़का जो बेड पर पड़ा हुआ है और उसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है। ये देखकर वो लोग भी एकदम हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी-सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है बिहार के पटना की, जहाँ पर एक सीआरपीएफ का जवान जो एक लड़की से प्यार करता था, वो लड़की पटना के हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही होती है। लड़का जो है उस लड़की को बताता है कि भई मेरी शादी होने वाली है और घरवाले मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। तो ये सुनकर लड़की बड़ी खफ़ा हो जाती है, बड़ी नाराज़ हो जाती है। वो कहती है कि मैं तो तुमसे शादी करूँगी, आप के लिए अपने घरवालों से बातचीत करें। लड़का कहता है कि मेरे घरवाले कहीं और शादी करने की ज़िद पर हैं, वो तुमसे मेरी शादी नहीं होने देंगे। ये सुनकर लड़की काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उन दोनों में बातचीत बंद हो जाती है। लड़का जो है वो भी लड़की से प्यार करता था, वो फ़ोन पे ना बात करके वो सीधा पटना आता है और उसको समझाने की कोशिश करता है। इसी तरह जो है वो लड़की नहीं मानती है। लड़की ये कहती है कि मैं तो शादी अगर करूँगी तो सिर्फ़ तुमसे ही करूँगी। जो लड़का होता है वो आखिरकार ये बात कहता है कि अच्छा ठीक है, भले ही मेरे घरवाले कहीं और मेरी शादी कर दें, लेकिन मैं प्यार तो तुमसे ही करता रहूँगा और तुमसे इसी तरह से मैं मिलता रहूँगा। लड़की इस चीज़ के ऊपर थोड़ी-सी मान जाती है और अपने हॉस्टल चली जाती है और लड़का वापस अपने ड्यूटी पर चला जाता है। 2-4 दिन के बाद लड़की के अंदर ये गुस्सा बढ़ता चला जाता है कि जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ, वो लड़का किसी और का होने वाला है। वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी इस चीज़ को? तो बार-बार लड़के के ऊपर फिर से प्रेशर बनाने लगती है कि मैं शादी अगर करूँगी, तो तुमसे ही करूँगी। जो लड़का होता है, वो एक बार फिर 2-4 दिन के बाद वापस पटना आता है उसके पास में और उसको समझाने की कोशिश करता है। होटल के अंदर जाते हैं और होटल में एक रूम बुक करते हैं। तो रूम बुक करने के बाद वो लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं, बहुत सारी बातचीत करते हैं, अपने प्यार-मोहब्बत की बातचीत करते हैं, उनसे कहते हैं कि भले ही हमारी शादी ना हो पाए, लेकिन मैं जो हूँ वो तुमसे ही आखिर दम तक प्यार करता रहूँगा। लेकिन उस लड़की के मन में कुछ और ही चल रहा था। बातचीत होने के दौरान लड़के में और लड़की में एक संबंध बनाने की तैयारी होने लगती है। इसी संबंध बनाने के दौरान जो लड़की अपने साथ में एक छुरा लेकर आई थी, जिसकी भनक इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं थी, उस छुरे से उसका प्राइवेट पार्ट ही काट डालती है और वहाँ से फरार हो जाती है। प्राइवेट पार्ट करने के बाद जो होटल के कर्मचारी होते हैं, वो उसकी चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें सुनने लगते हैं। अब होटल के कर्मचारी वो एकदम हैरान हो जाते हैं कि अचानक से क्या हो गया? वो भागे-भागे उस रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वो लड़का बेड पर पड़ा हुआ है। आनन-फानन में जो होटल वाले होते हैं, वो पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले आते हैं, वो भी देखते हैं कि खून से लथपथ एक लड़का है जिसका प्राइवेट पार्ट अलग पड़ा हुआ है। वो तुरंत उसको उठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में आनन-फानन में उसका इलाज चलता होता है। ये लड़का जो बेहोश हो चुका होता है, इसको ये नहीं मालूम कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। धीरे-धीरे उसकी सर्जरी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो पुलिस वाले होते हैं, वो भी नहीं समझ पाते कि आखिर इसके साथ में ये माजरा क्या हुआ। लोग उसकी तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेने के दौरान उनको एक कार्ड मिलता है, जिससे ये मालूम लगता है कि ये सीआरपीएफ का जवान है। तो किसी तरह पुलिस वाले जो होते हैं वो उसके घरवालों को कॉन्टैक्ट करके बताते हैं कि आपका लड़का यहाँ पर है और ऐसी-ऐसी उसके सामने बात हो गई है। घरवाले भी आनन-फानन में भागे-भागे उस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, पुलिस से मुलाकात करते हैं और पुलिस से मुलाकात करने के बाद पुलिस वालों को ये बताते हैं कि ये लड़का जिसकी शादी अभी 2-3 महीने बाद होने वाली है, उसके साथ में ये ऐसी घटना हो गई है। पुलिस वाले जो होते हैं वो केस की छानबीन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जैसे होटल जाते हैं तो होटल में जाके उस लड़की का उसको कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है। इतने में इस लड़के को भी होश आ चुका होता है। पुलिस वाले वापस हॉस्पिटल आते हैं और उसका बयान दर्ज करते हैं। लड़का ये बताता है कि ये एक लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ, पिछले 2-3 साल से मेरे और उसके बीच में आपसी में बातचीत चल रही थी और हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश करा कि भले ही मैं शादी किसी और से कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्यार तुमसे ही करता रहूँगा। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने मुझे होटल के अंदर बुलाया और होटल के में बुलाने के बाद उसने धोखे से मेरा प्राइवेट पार्ट ही काट दिया। पुलिस वाले जो उस लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर होटल से ले चुके होते हैं, उससे बात करते हैं और बात करके उसको किसी तरह थाने में बुलाकर लेकर आते हैं। जब थाने में लड़की आती है, तो लड़की अपना बयान दर्ज करती है कि ये लड़का पिछले 2-3 सालों से मुझसे प्यार कर रहा था, लेकिन अब शादी कहीं और करने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और गुस्से में आके मैंने इसका प्राइवेट पार्ट ही काट दिया, क्योंकि जो लड़का मेरे साथ पिछले 2-3 सालों से संबंध बना रहा है, वो अचानक किसी और का कैसे हो सकता है। इसीलिए मैंने इसके साथ में इस घटना को अंजाम दिया।
दोस्तों, क्योंकि उस लड़की ने गलत काम करा था, कानून को अपने हाथ में लिया था, इसलिए उसको जेल जाना पड़ता है। अगर वो कानून के दायरे में रहकर काम करती, पुलिस में जाती, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती, तो शायद ये वाला मामला नहीं हो पाता और कुछ उन दोनों में बातचीत बन जाती। लेकिन उसने कानून को अपने हाथ में लिया, जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ा। अब दोस्तों, वो जो लड़का है जिसकी ज़िंदगी तो खराब हो ही गई। इस कहानी का मकसद किसी के दिल को या किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ समाज में जागरूकता पैदा करना था। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और हाँ, जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ।